हे माई मेरी सखिया झोता वाली माता तेरी सदा ही जय। तो हमारे माता श्री बजरंग दास जी महाराज जो से ट्रस्ट के मालिक जो हैं, तो उनसे विनती है और माता जी से भी कि वो सभी भक्तों को लेकर माँ के दरबार में आने की कृपा करें, क्योंकि हमारे बीच में दिल्ली से बहुत ही प्यारे भगत, तो गुरु महाराज जी से विनती है कि वो सभी यहाँ पर आकर आज हमारे बीच में बहुत ही अच्छे महान माता के भगत श्री आर के राजपूत आरो दिल्ली से, जिनका यूट्यूब चैनल जो है द बिग पैकर्स नलो, तो आप सभी से ये विनती है कि सभी जो पैरापीठ के ऊपर बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं, वो भी यहाँ पे आने की कृपा करें। ये समय बार बार नहीं मिलेगा, तो गुरु महाराज जी यहाँ पे आ जाएं और माता रानी की जो ये सुंदर चौकी है ये हम शुरू करने जा रहे हैं। बोलो सागर रानी की जय। हमारा टच हो गया, भजन हो रहा है, आराम थोड़ा चलो। हाँ शुरू हो रहा है, रावल लाओगे किचल कोई नहीं किचल मत हो जाओ, उतर जाऊंगा नहीं नहीं यार नहीं ये देखना भाई बोलो जय माता, ओम सारे बोलो जय माता, जय प्रेम से बोलो जय माता, ओम सारे बोलो जय माता, माँ शेरा वाली जय माता, पहाड़ों वाली जय माता,
जरा प्रेम से बोलो जय माता ओ सारे बोलो जय माता आवाज तो खोलो जय माता आवाज तो खोलो जय माता जरा प्रेम से बोलो जय माता ओ सारे बोलो जय माता माँ शेरा वाली जय माता माँ भरेगी झोली जय माता जरा प्रेम से बोलो जय माता ओ सारे बोलो जय माता माँ शेरा वाली जय माता माँ हाड़ों वाली जय माता जरा प्रेम से बोलो जय माता ओ सारे बोलो जय माता माँ शेरा वाली जय माता माँ हाड़ों वाली जरा प्रेम से बोलो जय माता ओ सारे बोलो जय माता माँ शेरा वाली जय माता माँ हाड़ों वाली जय माता माँ भरेगी झोली जय माता माँ भरेगी झोली जय माता जरा प्रेम से बोलो जय माता ओ सारे बोलो जय माता माँ भरेगी झोली जय माता माँ भरेगी झोली जय माता जरा प्रेम से बोलो जय माता ओ सारे बोलो जय माता ओ सारे बोलो जय माता माँ शेरा वाली जय माता माँ हाड़ों वाली जय माता माँ भोली वाली जय माता जरा प्रेम से बोलो जय माता ओ सारे बोलो जय माता बोल साचे दरबार की तो सभी भगत अपने अपने आपको अगर बुरा लग रहा है तो ये आप ही जानते हैं। तो जो भी माँ को बुलाना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी माँ के दरबार में आने की कृपा करें, क्योंकि गुरु महाराज जी गुरु माता जी पहुंच गए लेकिन संगत नहीं पहुंची। तो सभी से विनती है कि वो जल्द से जल्द आने की कृपा करें। तो आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आज ये जो माँ के भगत हम आर के राजपूत जी को बताना चाहते हैं, ये औरंगाबाद बिहार से इन्होंने कितनी संगत आई आपकी 211 लोग लेके ये यहाँ पे आए हैं और माता रानी का भंडारा किया और साथ में इन्होंने माता का जो भजन कीर्तन रखा। लेकिन देखो माँ की इच्छा क्या है। अभी भगत जी से मैं आपके ऊपर बात कर रहा था, आपने कहा हमने हवन भी कर दिया, जोत भी जगाई, लेकिन हम जोत नहीं जगाएंगे। तो देखो माँ ने भगत जी को भेजा, जो जिनको भेजा मैं आप सभी को इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूँ, सुनिए जरा ध्यान से। हमारे बीच में दिल्ली से आर के राजपूत, पहले उनके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए प्लीज। तो हाँ, ये एक बार फिर से मुझे परिचय करवाइए। हमारे बीच में श्री आर के राजपूत आर दिल्ली से, जिनका यूट्यूब चैनल है, ये जरा नोट कर लीजिए। यूट्यूब चैनल है द बैग पैकर्स नलो, द बैग पैकर्स नलो, इन भाई साहब का है। तो ये आपके बीच में है, तो एक इनके नाम का, इनके परिवार के नाम का एक जयकारा लगा दें। बोलो साचे दरबार की, अम्बे मात की, बोलो साचे दरबार की। तो मैं गुरु जी से विनती करने जा रहा हूँ। हमारे गुरु जी श्री श्री महंत बजरंगदास जी महाराज अखाड़े वाले अगर 2 मिनट के लिए नीचे आ जाएं तो बड़ी कृपा होगी। तो माता रानी की जोत प्रज्वलित करेंगे। आज हमारे बीच में आर के राजपूत और उनके साथ आई हुई तीनों से माँ की जोत प्रज्वलित करवाई जाएगी। बाकी भगत सभी इनके साथ रहेंगे। बोलो साचे दरबार की, हमें बात की माँ की बेटी की, और पहाड़ी के साथ टकराकर वापस माँ के चरणों में आए। इतनी जोश के साथ जयकार लगाना है। तो हमारे आर के राजपूत के परिवार की तरफ से ये जयकार होगा पूरे जोश के साथ। बोलो साचे जयकारा लगाऊंगा। आपने जो फोटो लेना है भक्ति की तरह से खुशी से अपने हाथ उठाकर जयकारा लगा रहे हैं। जय माता दी। तो आगे
तो अभी मेरी आवाज को अगर गुरु माता जी सुन रही हो तो वो जल्दी से आने की कृपा करें, क्योंकि समय आगे निकलता जा रहा है। भगत जी को शाम की गाड़ी है, तो ये माँ की जोत बंद करेंगे। जितना समय माँ इनको देगी उतना समय तक ये बैठेंगे। उसके बाद जैसे भगत जी की इच्छा, जैसे माता की इच्छा। हे भाई मेरी सखियां झूठ वाली माता तेरी सदा जय। बोल साक्षी दरबार की उधर प्रेम से बोलो वो सारे बोलो माँ शेरा वाली पहाड़ों वाली माँ बड़ी की छोली उधर प्रेम से बोलो वो सारे बोलो माँ शेरा वाली पहाड़ों वाली पहाड़ों वाले जय माता जय प्रेम से बोलो जय माता जय सच्चे बोले जय माता जय प्रेम से बोलो जय माता। हर माँ ने बुलाया जय माता, हर माँ ने बुलाया जय माता। माँ भरी की छोली जय माता, माँ भरी की छोली जय माता। प्रेम से बोलो जय माता जय प्रेम से बोलो जय माता जय प्रेम से बोलो जय माता जय प्रेम से बोलो जय माता। माँ शेरा वाली जय माता पहाड़ों वाली जय माता माँ भले की छोली ये भक्त भी बोल जय माता दी जय माता पहाड़ों वाली जय माता पहाड़ों वाली जय माता पहाड़ों वाली जय माता माँ सिंह सवारी जय माता माँ जूता वाली जय माता जल प्रेम से बोलो जय माता साचे दरबार की जय। हमारे श्री आर के राजपूत जी यहाँ पे आगे आए। सारे बोलो माँ शेरा वाली पहाड़ों वाली माँ बोल ओ सारे बोलो ओ सारे बोलो माँ सिंह सवारी पहाड़ों वाली माँ सिंह सवारी माँ दर्शन देगी माँ खुले दर्शन माँ देगी दर्शन माँ भरे भंडारे माँ भरे भंडारे माँ भरे भंडारे जय प्रेम से बोलो ओ सारे बोलो ओ सारे बोलो माँ शेरा वाली पहाड़ों वाली माँ सिंह सवारी पहाड़ों वाली ओ जय माता दी बोल साचे दरबार की जय। आर के राजपूत जी को माता रानी की चुनरी पहना रहे हैं। हमारे भाई की एक चुनरी पहनाई जाएगी, ये माँ का आशीर्वाद है। हे भाई मेरी सखियां झूठा वाली माता मेरी सदा की जय। बोल साचे दरबार की जय। अगर प्रेम से बोलो जय माता ओ सारे बोलो जय माता माँ शेरा वाली जय माता पहाड़ों वाली जय माता माँ भरी की छोली जय माता माँ भरी की छोली जय माता माँ भरे भंडारे जय माता हर माँ के द्वारे जय माता हर माँ का द्वारा जय माता जो बड़ा है प्यारा जय माता मेरी माँ का द्वारा जय माता जो मेरा प्यारा जय माता माँ सिंह सवारी जय माता पहाड़ों वाली जय माता माँ सिंह बांसुरी जय माता माँ सिंह बांसुरी जय माता जय प्रेम से बोलो जय माता जय प्रेम से बोलो जय माता माँ शेरा वाली जय माता पहाड़ों वाली जय माता माँ भरी की छोली जय माता माँ सिंह सवारी जय माता अरे गुरु जी बोले जय माता अरे गुरु जी बोले जय माता गुरु माता जी बोली जय माता अरे हम भी बोले जय माता अरे तुम भी बोलो जय माता ओ जय माता दी जय माता माँ शेरा वाली जय माता पहाड़ों वाली जय माता पहाड़ों वाली जय माता साचे दरबार की जय। सभी अपने अपने स्थान पे बैठेंगे, माँ को माता टेकर। इसलिए कुछ भक्त ऐसे आते हैं, उन लोगों से भी मेरी मुलाकात हुई है, उनसे भी मैंने भेंट की है, उनका भी जागरण चौकी करवाया। उनकी एक बात रह गई, एक बार बड़ा तूफान आ गया था और पूरे रास्ते बंद हो गए थे और माँ का दरबार बंद हो गया था। ये बात बड़ी सुनने वाली है, ध्यान से सुनिए। और उस समय इतना तूफान कि पूछो मत। तो उसी समय एक बंदा मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि बलदेव जी ऐसे ऐसे कोई यात्री आए हैं, उन्होंने भजन कीर्तन करवाना है। तो
तो दास चला गया। जैसे वहां पहुंचा तो मैंने पूछा दर्शन कराए, बोलने लगे कि रास्ता बंद है, पूरे पहाड़ सब कुछ यहाँ तहस नहस हो गया है, तो अभी हम यहाँ से खाली दर्शन किए बिना वापस जा रहे हैं। तो इतनी बात सुन के मेरे मन में ये आया कि माता रानी ऐसा क्यों हो रहा है? आप अगर ऊपर बैठी हैं तो कुछ भक्त आपके यहाँ कटरा से वापस जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वही जा रहे हैं, ऐसे भी हैं जो बहुत से बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े होते हैं, वो कटरा तो पहुंच जाते हैं लेकिन माँ के दरबार नहीं पहुंच पाते। तो ये जो माता जी बैठी हैं ये आप ये साधारण माता जी नहीं है, इसलिए ध्यान में रखिए। इनका काम था दिल्ली यहाँ से पैदल वैष्णो देवी दरबार जाना और वैष्णो देवी से वापस कटरा। तो एक बार माता जी के लिए ताली बजा दें। तो एक दिन मैंने माता जी से पूछ लिया कि माता जी ये भवन पूरा वैसा बन गया जैसे ऊपर है। तो माता जी ने कहा कि मेरी यही इच्छा थी कि जो लोग दर्शनों के बिना यहाँ से जाते हैं वापस, वो यहाँ पर आकर माँ के दर्शन साक्षात पिंडी रूप में करें। आप सच माने या झूठ माने, यकीन करें या ना करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि माँ ने मुझे, मैंने भैया जी को पहले बताया अभी आते ही, मैं भी है यहाँ पे डेली आता, ये मेरा ढोल है, यहाँ पे माँ को सुनाया करता था। तो कुछ बातचीत हो गई यहाँ पे कुछ ऐसी, तो मैं 3-4 महीने यहाँ नहीं आया, मैंने छोड़ दिया। नवरात्रों की लास्ट नवरात्रि की बात है, तो किसी ने हमारे साथ कुछ कर दिया कि आप कुछ छोटे लोग हैं, यहाँ कुछ भी बोल दिया उन्होंने। तो मैंने कहा माँ अगर ऐसी बात है तो छोड़ो, हमें क्या है, बहुत से लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। माता जी आप बताएं ये बात सच्ची है? जैसे ही, और वो बड़े पैसे वाले लोग थे, लेकिन मैंने माँ से शिकायत की कि माँ क्या हमारे नसीब में यही है? लेकिन एक माँ ने, आप यकीन मानिए, शिव शंकर भोलेनाथ जी का डमरू है, ये ढोल नहीं है, ये शिव शंकर भोलेनाथ जी का डमरू है। जब बजता है तो बड़े बड़े साज बाज बंद कर देता है, इतनी पावर है इसके अंदर। तो आप यकीन माने शिव शंकर भोलेनाथ जी की मुझ पर कृपा हो गई, और आज मेरे पास वो चीज है आने वाले, मैं यहाँ पे सच बोल रहा हूँ, 2 साल के बाद कटरा में मेरे से ऊपर कोई नहीं होगा, मेरे से बड़ा अमीर आदमी कोई नहीं होगा, ये 2 साल के अंदर होने वाला है। और माँ ने मुझे वो चीज दे दी है, इसके पास मेरा नंबर है, वो जरूर नोट कीजिए। आप जब मुझे फोन कीजिए, आपको जरूर बताऊंगा कि आज 2 साल के बाद मैं कहाँ पहुंचा हूँ। दुनिया ढूंढेगी मुझे, पब्लिक ढूंढेगी, और मैं, मेरे हिस्से में ये प्यारे प्यारे भगत जो माँ के साथ प्यार करते हैं, सच्चे मन से प्यार करते हैं। तो वही भवन, उन यात्रियों की वो बात जो तूफान में फंसे थे, उस समय की फरियाद माँ ने सुन ली, और माता जी ने डेली वहां पे जाना, इनकी फरियाद सुन ली, और दोनों फरियाद माँ को मंजूर हो गई, और वही फरियाद से आज ये माँ का भवन बन गया। यहाँ पे गाड़ी आती है, चाहे 100 साल का बुजुर्ग क्यों ना हो, वो यहाँ से गाड़ी से उतर के आएगा और माँ के दिव्य दर्शन करेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। ये है एक कहानी माता जी की और मेरी कहानी। तो इसलिए आज भी देखो कितना बड़ा चमत्कार, हमें भगत जी मिल गए। हमें क्या, मैं ऊपर माता देखने गया था, गुरु जी मिल गए थे, उन्होंने भी मुझे आशीर्वाद दिया था कि बलदेव जी, मैंने एक बार पूछा था कि मैं माँ की प्रसाद बनाता हूँ, तो यात्री को महंगा देते हैं, 10-10 रुपये का पैकेट दे देते हैं, ये होता कुछ भी नहीं उसके अंदर। मैंने छोटा पैकेट तैयार किया, उसमें मैंने बेनिफिट रखा है 50 पैसे, तो ये बिकेगा। तो गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया, ये बिकेगा क्या, ये दौड़ेगा और भागेगा और उड़ेगा। आप यकीन माने, माल इतना मांगते हैं, मुझसे भरा नहीं जाता, लेकिन माँ ने कहा ये भी तुझे करने की जरूरत है, वो भी मुझसे छुड़वा दिया। लेकिन आज मैं ढूंढ रहा हूँ काम करने वालों को कि मुझे कुछ ऐसा ग्रुप मिल जाए, और देगी माँ मुझे। और यहाँ पे वो पैकेट 5 रुपए का, माता जी जानती हैं, 5 रुपए का, यानी कि वो लेके जाएंगे अपने परिवार को, अपने शहर में देंगे, तो कितना उनको अच्छा लगेगा कि वैष्णो देवी से माँ का प्रसाद हमारे लिए आए। नहीं तो हम एक बड़ा पैकेट लेते हैं तो जी घर में जाते हैं, हाथ में देते हैं प्रसाद, हाथ में देते हैं, तो अच्छा थोड़ी लगता है। एक हम कोई खाने वाली चीज हो तो वो बड़े उसको सजा कर देते हैं, लेकिन माँ का प्रसाद किस तरह से दिया जाता है, तो उसके लिए वही मेरे दिमाग में चल रहा था कि ऐसा नहीं होगा। बड़े खूबसूरत पैकेट बनाए हमने, माँ का फोटो बीच में डाला, प्रसाद डाला, तो जो भी लेता है बड़ा खुश होता है। इतने ऑर्डर आते हैं कि पूछिए मत। तो कहने का भाव मेरा ये है कि सच्चे मन से जो माँ को याद करता है, अगर मुझ जैसे एक ढोल बजाने वाले को, आज बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े सिंगर मुझसे मिलने के लिए तरसते हैं कि एक बार बलदेव जी हमें कटरा में मौका दीजिए, हम आपके शहर में आएंगे, माँ के भजन बोलेंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, आपको तो सभी मौका देते हैं, मैं उनको मौका देता हूँ जो जिनको लोग आवाज़ बड़ी सुंदर है, लेकिन
उनको आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं। तो ऐसे लोगों को, हमारे बहुत अच्छे कलाकार हैं हमारे चमन लहरी, उन्होंने यहाँ पे ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग, जिन्होंने 5 लाख रुपए का प्राइज जीतकर बिगस कंपनी मुंबई में जश चोपड़ा जी और विकास मोहन जी, लॉरेंस डिसूजा जी और उनके साथ अक्षय कुमार जी, जिनके साथ मैं भी काम कर चुका हूँ। मैंने भी छोड़ दिया, हम नहीं जाते, लेकिन देखना हो मुझे तो आप यूट्यूब में सर्च करें, उसमें लिखे आरजू पिक्चर माता का भजन, उसमें ये ढोल बजता हुआ आपको दिखाई देगा। तो माँ ने मुझे सब कुछ दिया, तो इसलिए माँ ने अगर मेरी बात सुनी है तो आपकी भी सुन लेगी। अगर सच्चे मन से माँ को याद करोगे, सच्चे मन से माँ का आज भजन कीर्तन करोगे। तो अभी शुरुआत करते हैं। तो माँ के अभी जो पहले हाजिर भरने आ रहे हैं, ये कम से कम भी उन बुजुर्गों के भजन आपको सुनाएंगे जिनको सुनने के लिए उत्तर से है। और ये माँ के दरबार में जब ढोलकी बजाकर माँ के भजन बोला करते थे, बड़े बड़े फिल्म स्टार रुक जाते थे। इन्होंने लता मंगेशकर जी के साथ भजन गाए हैं, उसके साथ किशोर कुमार जी के साथ, और उनके साथ महेंद्र कपूर जी, और सबसे बड़ी बात श्री नरेंद्र चंचल जी, इनके साथ बैठकर भजन गाया करते थे। आज वो आपके सामने गणेश वंदना करेंगे और कुछ चंद माँ के भजन बोलकर आपको निहाल करेंगे। बोलो साचे दरबार की जय। मैं राजकुमार जी से विनती कर रहा हूँ कि वो तो हमारे भगत जी कुछ बोलना चाहते हैं, तो मैं उनको माइक दे रहा हूँ। तेरा वाली मैया की जय। हम आज दिल्ली से चल के आए हुए श्रद्धालु भक्त को मैं नमन करता हूँ। मैं औरंगाबाद बिहार के ऐसे शख्स को आप लोग को मिलाना चाहते हैं जो 2006 से औरंगाबाद बिहार धनीबार ग्राम धनीबार के रहने वाले श्रीकांत पांडे, जो माता रानी उन पर विराजमान हर साल हो जाते हैं। लगभग माता रानी का दर्शन कराने के लिए बिहार से 400 लोग को यहाँ लाते हैं और इसी तरह का यहाँ भंडारा करते हैं। श्रीकांत पांडे से आग्रह है कि आए और अपना चेहरा दिल वाले को दिखाएं। दूसरा श्रद्धालु औरंगाबाद अंबा के बहेड़ा ग्राम चरनिया से पापी तेरे मैया हमार हो, चरनिया से पापी तारे मैया हमार हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो माँ के प्यार की जय। बोलो सच्ची दरबार की जय। बोलो गुरु महाराज की जय। हमारी माता की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। माँ मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय करा शेरा वाली राम की जय। वो सच्चे दरबार की जय। माँ मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। वो सच्चे दरबार की जय। मेरी आन रखना मेरी शान रखना,
माँ बेटी का तू ध्यान रखना। हे माँ मेरी सच्चियाँ जोड़ा वाले माता तेरी सलाह मेरी आन रखना, मेरी शान रखना, मेरी आन रखना, मेरी शान रखना, मेरी आन रखना, मेरी शान रखना। गुरुबंदना दुखी आदि गणेश सुंदर माता शारदा करो पर मेरी करके हमारी माँ है उसके नाम पर मैंने भेंट मंगा रखी है। बहुत पुरानी भेंट है, जरा प्यार से सुनना। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो अपने माँ की। काली नमो